नमस्ते, मेरा नाम है दिव्यांशी और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। आज फिर एक बार मैं आपके लिए एक रिव्यू लेकर आई हूं। आज हम रिव्यू कर रहे हैं वेब सीरीज वधम। इसे आपके लिए हमारे साथी यमन ने देखा है। आइए जानते हैं यमन को ये वेब सीरीज कैसी लगी। आगे के तमाम शब्द उनके। 12 फरवरी को एमएक्स प्लेयर पर एक वेब सीरीज आई वधम, एक तमिल वेब सीरीज। लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं, एमएक्स प्लेयर पर इसका हिंदी वर्जन भी आपको मिलेगा। खास बात यह है कि एक क्राइम थ्रिलर है, और क्राइम थ्रिलर किसे नहीं पसंद। शो में पुलिस भी शामिल है, वो भी ऑल विमेन पुलिस टीम। सिंघम और सिम्बा को सिस्टम से लड़ते हुए तो आपने बहुत बार देख लिया, लेकिन सिनेमा की उत्पत्ति से कितनी मर्दानियां हमें देखने को मिली? जवाब है बहुत कम। अब ये वेब सीरीज आई है जहां सोसाइटी की गंदगी साफ करने का जिम्मा औरतों ने लिया। सिनेमा की दुनिया में ये कॉप्स अपनी अलग जगह बना पाई या नहीं, ये भी जानेंगे। साथ ही बात करेंगे कहानी, कास्ट और खास पहलुओं की। चलिए शुरू करते हैं। वधम की कहानी क्या है? वधम यानी वध, हत्या। कहानी भी इसी नोट पर खुलती है, एक मर्डर से। विघ्नेश नाम के एक शख्स का मर्डर हो जाता है। फौरन पुलिस हरकत में आ जाती है, क्योंकि नॉर्मल सा लगने वाला विघ्नेश कोई आम आदमी नहीं था। ऑपोजिशन पार्टी से उसकी अच्छी खासी जान पहचान थी। पुलिस भी जांच के लिए एक टास्क फोर्स बनाती है, एक ऑल विमेन पुलिस टीम। ऐसा इसलिए क्योंकि जहां मर्डर हुआ वो एरिया एक ऑल विमेन पुलिस स्टेशन के अंडर आता है। इस टास्क फोर्स को हेड करती हैं इंस्पेक्टर शक्ति। शक्ति की पर्सनैलिटी भी अपने आप में अनुकूल है। कानून और न्याय जैसे शब्दों को सिर्फ किताबी नहीं समझती, उनमें यकीन रखती हैं। शक्ति की मदद करती हैं उसकी 3 कलीग्स, माया, रमिणी और मर्सी। ये चारों केस की जांच में लग जाते हैं, पर ये मर्डर तो सिर्फ ऊपर से दिखने वाली एक परत है। आगे क्या क्या उधड़कर सामने आने लगता है, वही शो की कहानी है। आखिर ये विघ्नेश था कौन? इसके मर्डर से किसी को क्या फायदा? ऐसे ही सवालों के जवाब ढूंढते हुए शक्ति अपने आप को मॉरल और लीगल ग्राउंड के बीच फंसा हुआ पाती है। यहाँ तक कैसे पहुंचती है और इन सब से निकलकर सच तक पहुंच पाएगी भी या नहीं, ये आपको 10 एपिसोड्स की सीरीज में पता चलेगा। कितना दम है वधम में। सिनेमा की ग्रामर में कॉप शब्द सुनते ही क्या याद आता है? कोई मेल पुलिस वाला, रफ एंड टफ किस्म का। भ्रष्ट नेताओं को सलाम नहीं ठोकता, हाँ, लेकिन गुंडों को खूब ठोकता है। कभी पोल उखाड़कर तो कभी गाड़ी उड़ाकर। लेकिन वधम की शक्ति ऐसी नहीं। वो इस बात से पूरी तरह वाकिफ है कि माय लाइफ माय रूल्स को रियलिटी में लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि वास्तविकता हमेशा आपके हिसाब से नहीं चलती। शक्ति एक पुलिस वाले के फर्ज को समझती है, साथ ही उससे चिपके कॉम्प्रोमाइज नाम के शब्द को भी। बेबस है कि खुद सही होने के बावजूद हमेशा सही नहीं कर सकती। फिल्म हो या रियलिटी, हम पुलिस वालों से एक किस्म की सख्ती की उम्मीद करते हैं। नो डाउट शक्ति भी इस मामले में कोई अपवाद नहीं है। सख्त है, गुस्सा आता है तो बॉक्सिंग पर निकालती है, लेकिन शक्ति सिर्फ सख्त नहीं है, उसके किरदार के और भी पहलू हैं। उनमें से सबसे जरूरी है उसका वल्नरेबल होना। अपनी बेबसी को छुपाती नहीं है, अपने आसपास के लोगों से उस बारे में बात करती है। स्क्रीन पर भी इसे क्या बखूबी पेश किया है शक्ति बनी श्रुति हरिहरन ने। चाहे गुस्से में हो या इमोशनल, श्रुति ने किसी भी भाव को ओवर नहीं होने दिया, अपनी पकड़ में रखा। कन्नड़ सिनेमा को फॉलो करने वाले लोग श्रुति के काम से वाकिफ हैं। वहां अपनी फिल्मों के लिए फिल्म फेयर और स्टेट अवार्ड भी जीत चुकी हैं। यहां तक कि कन्नड़ सिनेमा की पहली क्राउड फंडेड फिल्म लूसिया का भी हिस्सा थी। शो सिर्फ हीरो से नहीं बनता। अंग्रेजी में कहावत है, अ कैप्टन इज एज गुड एज द टीम, यानी एक कप्तान तभी अच्छा है अगर उसकी टीम अच्छी हो। यहाँ ये बात सूट होती है। शक्ति का किरदार इसलिए इतना असरदार लगता है क्योंकि उसके आसपास के किरदार उसे कॉम्प्लीमेंट करते हैं। उसके केस में ऐसे 3 किरदार हैं, माया, रमिणी और मर्सी। रमिणी का किरदार निभाया है अश्वती रवि कुमार ने, वहीं मर्सी और माया के रोल निभाए हैं सिमिलर अन्नम और प्रतीशा प्रेम कुमारन ने। मेकर्स ने कोशिश की कि जैसे जैसे शो आगे बढ़े ये सिर्फ शक्ति का ही शो ना रहे, उसकी 3 साथियों की भी कहानियां ऑडियंस को देखने को मिले। ऐसा हुआ भी और नहीं भी, क्योंकि मेकर्स ने कहानियां सिर्फ छुई, ज्यादा गहराई में नहीं उतरे। खासतौर पर माया की बैक स्टोरी। माया एक ट्रांस किरदार है। अपने इंट्रो सीन में अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जाती है। उसे देखकर और माया दूरी बना लेती हैं। माया के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में होते भेदभाव को सिर्फ इस एक सीन तक समेट कर रख दिया। स्क्रीन स्पेस चाहे कितनी भी मिली हो, प्रतीशा ने डिलीवर किया ही है। ऐसा ही अश्वती और के सिमिलर के बारे में भी कहा जा सकता है। सीन चाहे कितना भी प्रभावी हो, आप अपना अटेंशन सिर्फ शक्ति को ही नहीं देंगे, आपका बराबर ध्यान इन 3 किरदारों पर भी होगा।
कोई हीरोइन फीमेल किरदारों को बचाने नहीं आएगा। शो के राइटर और डायरेक्टर वेंकटेश बाबू ने पूरी कोशिश की कि अपने किरदारों को उस टिपिकल वाले पाले में ना गिरने दें और काफी हद तक कामयाब भी हुए। सबसे पहली बात तो मुख्य किरदार शक्ति की। हम दोहराते दोहराते थक गए, लेकिन मेन स्ट्रीम सिनेमा नहीं थका। कहानी अच्छी भली फीमेल किरदार की चल रही होती है, लेकिन अंत में कहीं से हीरो टपकता है और क्रेडिट ले उड़ता है। खुशकिस्मती ये यहाँ ऐसा नहीं किया गया। शक्ति की लाइफ में दो मर्द हैं, उसका बॉयफ्रेंड देवा और उसके पिता। शक्ति को इन दोनों की जरूरत है, पर वो इन पर निर्भर नहीं है। दोनों बातों में फर्क है। ये दोनों उसके मोरल कंपास का काम करते हैं। कुछ भी दुविधा हो इनसे शेयर करती है। दी लल्लन टॉप 10 शो की अपने सब्जेक्ट के प्रति अप्रोच की तारीफ होनी चाहिए, लेकिन बावजूद इसके बेस्ट शो नहीं है और इसकी वजह है इसकी पेस। शुरू के 5 एपिसोड स्लो हैं, जिनकी भरपाई बाकी बचे 5 एपिसोड में करने की कोशिश की गई, जिस कारण जिन चीज़ों को टाइम मिलना चाहिए था उन्हें नहीं मिल पाया। शुरू के एपिसोड्स में शक्ति को बार बार अपने कॉलेज के दिन याद आते हैं। इन सीन्स की आगे कहानी में कहीं ज़रूरत महसूस नहीं होती। शो के एंड तक एक साथ कई सारे डेवलपमेंट होने लगते हैं, जो बेशक कहानी को एक्साइटिंग तो बनाते हैं, लेकिन एक पॉइंट पर ध्यान भटकाने लगते हैं। काश इनको कहानी में थोड़ा और समय दिया जाता, पर शायद ये शिकायतें सीजन 2 में खत्म हो जाएं, क्योंकि सीजन 1 को ऐसे नोट पर खत्म किया है जहां दर्शक खुद सीजन 2 का वेट करने पर मजबूर हो जाएंगे। बाकी शो में जितने माइनस पॉइंट्स हैं उनसे कहीं ज़्यादा प्लस पॉइंट्स हैं, इसलिए बावजूद इन छोटी मोटी खामियों के शो को देखा जा सकता है। जाते जाते ऐसे एक प्लस पॉइंट की बात, अक्सर हम सिनेमा में हैकर्स को देखते हैं, झट से कीबोर्ड पर उंगलियां चलाई और कुछ भी हैक कर लिया, लेकिन रियलिटी में ऐसा होता नहीं है। शो में भी ऐसा ही एक सीन है जहां शक्ति अपने दोस्त वेंकी को मोबाइल हैक करने को कहती है, वो भी जल्दी। वेंकी जवाब देता है ऐसा सिर्फ फिल्मों में होता है, टाइम लगेगा। जाते जाते एक बार फिर से बता देते हैं, आपके लिए ये रिव्यू लिखा है हमारे साथी यमन ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।